है। अर्थात जिसको संसार में नशा कहा जा रहा है, भगवान उस नशे में भी संपूर्ण सृष्टि की प्रक्रिया को बढ़ा लिया करते हैं। परंतु आज जो संसार के अंदर ये जो नशा किया जा रहा है, ये नशा संपूर्ण अपने जीवन को नष्ट करने का साधन बतलाया गया है। इसलिए भाई नशे से हम लोगों को बचना है। हम लोगों को भगवान शिव की उपासना करनी है। भगवान शिव भांग खाते हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं कि हम भांग भी खाएं। भगवान शिव तो विष का पान करके भी संपूर्ण दुनिया को आनंद दिया करते हैं। क्या आप विष का पान करके 1 घंटा बैठ सकते हो? हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है कि हम विष को पचा सकें। जब हम विष को नहीं पचा सकते तो हम नशे को कैसे कर रहे हैं? हम नशा न करें। नशा हमारी शान को बढ़ाने वाला नहीं है, अपितु हमारे अंदर धर्म जागृत हो, धैर्य हमारे अंदर उत्पन्न हो, क्षमाशीलता हम लोगों का स्वभाव हो, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने की शक्ति हमारी हो। दोनों प्रकार की इंद्रियां, आभ्यंतर इंद्रियां और अंतःकरण की इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां, दोनों प्रकार के इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण जब जीव का हुआ करता है तो जीव भगवान शिव की कक्षा में पहुंचने का प्रवेश किया करता है। अर्थात वो पात्रता उसके पास में आ जाती है, वो सुपात्र बन जाता है। भगवान शिव तो अपने दरवाजे को, अपने खजाने को लुटाने के लिए बैठे ही हुए हैं। बस उस खजाने को हम लोगों को प्राप्त करना है। हम कैसे प्राप्त कर सकें, उसके लिए धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, जो आदि मानव अमनु जी महाराज ने मनुष्य के कल्याण के लिए, सर्वविध कल्याण के लिए 10 प्रकार के साधारण नियम बतलाए हैं। उन नियमों को जब हम फॉलो करते हैं, नियमों का अवलंबन करते हैं, तो नर नारायण बन जाता है, जीव शिव बन जाता है। और महाराज जब हम इन नियमों को जीवन में नहीं उतारते, वही नर वानर बन जाया करते हैं। जो लोग कहा करते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाले लोग कहा करते हैं कि हम लोगों की सृष्टि बंदर से चल करके आ रही है और हमारी पूंछ कट गई, हम मनुष्य बन गए। नहीं नहीं, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति में जीने वाले लोगों की सोच हो सकती है। हम कभी बंदर नहीं थे। हम आदि से हम लोग 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से, जब से मनुष्य सृष्टि चल रही है, तब से मनुष्य मनुष्य रहा है, नर नर रहा है, वानर वानर रहा है। उसकी प्रकृति, उसकी योनि अलग है, हम लोगों की प्रकृति अलग है, इसलिए हम कभी वानर नहीं थे। ये लोग वे कहा करते हैं जो नशा किया करते हैं, जिनको वेदों का ज्ञान नहीं है, जिनको पुराणों का ज्ञान नहीं है, जिनको स्मृतियों का ज्ञान नहीं है। परंतु भारतवर्ष की मातृशक्ति निश्चित रूप से अभिनंदन की पात्र हुआ करती है। अपने समय से धर्म के लिए भी समय निकाल लिया करती है, अपने कर्म के लिए भी पूर्ण रूप से निमज्जन करके अपने पूरे परिवार को खुशी प्रदान किया करती है, परिवार को एक हाथ में बांध करके रखने का कार्य किया करती है। ये शक्ति किसी दूसरी की शक्ति के पास में नहीं, इसलिए मातृशक्ति का वंदन सदा ही किया गया है। हमारे यहाँ संपूर्ण प्रकृति में मातृशक्ति का वंदन है, मादा शक्ति का वंदन वहां पर बतलाया गया है। चूंकि माताओं का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, परंतु प्रकृति लगभग एक जैसी हुआ करती है। इसलिए भगवती जब भगवान के ऊपर भी संकट में डराता है, वे भगवान भी भगवती की शरण में आपन्न होते हैं, शरणापन्न हो जाते हैं। भगवती उनकी रक्षा किया करती हैं। इसी प्रकार से ये शिव महापुराण हम लोगों के जीवन की शक्ति को वर्धन करने का साधन है। जो लोग अपने जीवन में शिव शक्ति को प्राप्त करना चाह रहे हैं, ऐसा माने कि वो शक्ति का उपार्जन करना चाह रहे हैं। और जब व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है तो उसको चंद्रयान की यात्रा कठिन नहीं लगती। अभी सूर्ययान की यात्रा होनी है, उसके ऊपर शनि की यात्रा भी होनी है। बहुत सारी यात्राएं हम सब लोगों को संपादित करनी है। इस संपादित करने के लिए हम लोगों को एक विशिष्ट शक्ति चाहिए।
जब तक विशिष्ट शक्ति का संग्रह हम लोग नहीं कर सकेंगे, तब तक हम लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। हम लोग भी एक कुछ समय लेकर के इस संसार में चल करके आए हैं। कोई 60 साल की यात्रा करने के लिए आया है, कोई 70 साल की यात्रा करने के लिए आया है, कोई 80 साल की यात्रा करने के लिए आया है, कोई 55 साल की यात्रा करने के लिए आया है। हमको लगता है हम इस यात्रा को एक विशिष्ट यात्रा का दर्जा दें। इस विशिष्ट यात्रा में जब जब ये पवित्र मास आए, जैसे श्रावण मास में भगवान शिव की उपासना है, इसी प्रकार से भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण की उपासना है, गणेश भगवान की उपासना है। आश्विन का परम पवित्र मास एक तरफ 15 दिवसों तक पितरों की उपासना का है, एक तरफ शक्ति की समाराधना का है, अर्थात एक मास भी और उन प्रत्येक 3 वर्ष में 365 दिवसों में एक दिन भी ऐसा नहीं है जो भगवान का चिंतन न कराए। इसलिए हम चिंतन करें, चिंता न करें। आज व्यक्ति चिंता करता है और चिंतन को छोड़ दिया करता है। आप लोगों ने देखो 1 घंटा प्रतिदिन या 2 घंटा निकाला होगा, लेकिन 1 घंटा आप लोगों ने जब मन में संकल्प कर लिया कि नहीं नहीं हमको ये पवित्र कार्य करना है, तो आपके पास में काम तो उतने ही थे, बल्कि श्रावण में बढ़े ही होंगे, परंतु फिर भी आप लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके शिव पुराण की दिव्य कथा का रसपान कर लिया। यदि ये नहीं चाहते कि नहीं नहीं चलो ऐसी आनंद ले लें, अधिक मास को छोड़ दो, अपने जैसे कार्य कर रहे हैं वैसे ही करते रहे, तो सज्जनों, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं, लता हैं, कीट हैं, पतंग हैं, उन लोगों ने इन 2 मासों का लाभ नहीं लिया, तो जैसे वो थे वैसे ही हम भी रह जाते। परंतु नहीं नहीं, हम लता नहीं हैं, हम कीट पतंग नहीं हैं, हम पशु पक्षी नहीं हैं। हम कौन हैं? हम नारायण के कक्षा में प्रवेश करने वाले नर हैं। हम वो मातृशक्ति हैं जिनका अभिनंदन हमारे भगवान किया करते हैं। इसलिए आप लोगों ने इस समय को सार्थक किया है। ये शिव पुराण की कथा निश्चित रूप से छोटे जीवों से लेकर के बड़े जीवों तक हर 84 लाख योनियों के कल्याण का साधन। आप लोगों ने एक व्याध के चरित्र को श्रवण किया होगा। जिस व्याध के चरित्र को, वो व्याध है, वो मानव नहीं है, वो पशु है, लेकिन पशु योनि में जन्म लेकर के भी और बिना किसी संकल्प के न कोई वेद मंत्र जानता है, न पौराणिक मंत्र जानता है, परंतु उससे अपने आप क्या हो जाती है, वो दृष्टि तो डाल रहा है अपने भोजन पर, परंतु उससे एक विल्वपत्र टूट करके गिर जाता है, उससे थोड़ा सा जल गिर जाता है। उसको ये भी नहीं मालूम है कि ये जल गिर रहा है कि ये विल्वपत्र है, उसको कुछ नहीं मालूम, परंतु जहां पर गिर रहा है वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वो भगवान शिव का स्थान है। जब बिना चाहे उस शिवलिंग के ऊपर जल और विल्वपत्र के गिर जाने से वो व्याध, उसकी बुद्धि, वो जीव, वो पशु अपनी विशिष्ट योनि का दर्शन कर लेता है, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। तो हम तो नर हैं, हम तो नारायण के रूप हैं, हम तो उस परम पवित्र ब्रह्मा विष्णु शक्ति की संतानें हैं, तो हम अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचान सकते। ये शिव पुराण की विलक्षण कथा हम लोगों के चैतन्य अंश को जागृत करने की कथा है। जिन जिन लोगों ने इस शिव महापुराण की कथा का रसपान किया है, उस कथा में से एक भी आख्यान यदि हम अपने जीवन में लेकर के आ जाते हैं, मेरे को लगता है हमको शिव बनने में समय नहीं लगेगा। अहर्निश शिवाय नमः का हम लोग उच्चारण करते रहें, हम किसी भी प्रकार से भगवान शिव की उपासना करते रहें। आपके पास में जो वस्तुएं घर के अंदर विद्यमान हैं, उन्हीं वस्तुओं से आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं, और उस उपासना को करके आप देव देवादिदेव महादेव को पुकार करके उनके नाम का स्मरण करके वो भगवान को अपना आप दास बना सकते हैं, भगवान को अपना आप सेवक बना सकते हैं। यद्यपि किसकी शक्ति और सामर्थ्यता है भगवान को कोई सेवक बना सके, परंतु भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान अंतिम में कहते हैं कि महादेवो महादेवो महादेवेति यो वदेत,
एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्याम संपूर्णी भवेत्। महाराज, भगवान उनके अपने भक्तों के पीछे कैसे भागते हैं? जैसे गौ माता का बछड़ा अपनी माँ का दुग्ध पान करने के लिए दौड़ करके जाया करता है, ठीक उसी प्रकार से भक्त भी अपने भगवान के प्रति, भक्त अपने भगवान के प्रति और भगवान अपने भक्तों के प्रति उस बछड़े की तरह दौड़ करके जाया करते हैं। बस आवश्यकता है अपने अंतःकरण में उस भगवान शिव का नाम स्मरण करने का, उनके कुछ नियमों को पालन करने का। जो लोग अपने जीवन में नियमों को पालन कर लिया करते हैं, वो साधारण न हो करके असाधारण बन जाया करते हैं। उनकी महिमा दिव्य हो जाया करती है। वो इस जगत में, इस संसार में भी वंदनीय हो जाया करते हैं, और ऊपर जा करके तो महाराज कहना ही क्या, उनका अभिनंदन हुआ करता है। अधिक न कहते हुए पुनः हम आप सबको, जो आप लोगों से इस मिशन से जुड़े हुए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए ऐसा लग रहा है जिन जिन माताओं ने, जिन जिन भाइयों ने इस पवित्र श्रावण मास में ये कार्य संपन्न किया है, शिव महापुराण की विलक्षण कथा का रसपान किया है, ऐसा लग रहा है हम नहीं सुन पाए हैं, परंतु आप लोगों को देख करके, हमारे मीनाक्षी जी के माध्यम से जब हमको ये ज्ञात हुआ कि ये पवित्र कार्यक्रम विगत 2 मास से चल रहा है और आज इसका पावन समापन दिवस है, तो मन गदगद हुआ। ऐसा लगा नहीं, ये भारतवर्ष की पवित्र धरा, इसमें भक्तों की कमी नहीं है, इसमें विरक्तों की कमी नहीं है, इसमें ज्ञानियों की कमी नहीं है, इसमें तपस्वियों की कमी नहीं है। बस आवश्यकता है इन नेत्रों से उसको निहारने की। आज आप सबको निहारते हुए पुनः भगवान सूर्य से, भगवान सांब सदाशिव से, और जहां पर हम विराजमान हैं तीर्थराज प्रयाग में, उस पवित्र गंगा के पावन तलहटी पर विराजमान होकर माँ गंगा से और तीर्थराज प्रयाग से प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में इसी प्रकार का मंगल सदा वरसता रहे। जब जब ऐसा पवित्र मास उपस्थित हो, आप लोग पवित्र भाव के साथ में भगवान का संकीर्तन कर सकें, भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकें, यही पवित्र भावना के साथ अपनी वाणी को विराम। हर हर महादेव। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय तो गावई वेद पुराण। महाराज जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हम सब भक्तों के लिए दिया और प्रयागराज, तीर्थराज प्रयाग से आपने हमें आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए हम सब आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। आपका यह स्नेह है हम सब पर, क्योंकि उचित आप जैसे महात्माओं के लिए ऐसा स्नेह हम सब जीवों के प्रति उचित ही है। बड़े स्नेह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही। महाराज जी, आपका अत्यंत धन्यवाद है। हम पुनः आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में भी आपका स्नेह और आशीर्वाद इसी प्रकार हम सबको प्राप्त होता है। धन्यवाद। महादेव महादेव, जय जय। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे धन्यवाद। ओम हरे 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 महादेव, कानन चतुरानन ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, भोले दश भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता,
त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी, मुंडे मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे, भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदा ब्रह्मचारी, मेरे भोले ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, शिव जी के दर्शन पावे। महिमा अति न्यारी। ओम हरे 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, भोले हरे शिव ओमकारा। भोले पार्वती का प्यारा, भोले भर दियो भंडारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव। अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। ओम हरे 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 महादेव। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अथ द्वादश ज्योतिर्लिंगानि। सौराष्ट्रे सोमनाथं च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम्, उज्जैन्यां महाकालम्, ओंकारं ममलेश्वरम्, परल्यां वैद्यनाथं च, डाकिन्यां भीमशङ्करम्, सेतुबन्धेतु रामेशं, नागेशं द्वारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशं, त्र्यंबकं गौतमी तटे, हिमालये तु केदारं, कुशमेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः, सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति, स्मरणेन विनश्यति।
बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। धर्म की जय। माता की जय। भारत जय। माता की जय। माता की जय। आज आनंद की जय। जय। ओम पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय श्री राम। सभी आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, अत्यंत धन्यवाद है। और जो 2 महीने तक हम सबके साथ बने रहे, सबने मिलकर आनंद से श्री शिव कथा का रसपान किया, उन सभी शिव भक्तों का भी हार्दिक धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी सागर कोहली जी का, जिन्होंने भजनों के माध्यम से हमें आनंद प्रदान किया, और महाराज जी का तो धन्यवाद है ही, जिन्होंने शिव और शक्ति के तत्व का हमारे लिए निरूपण किया, और सभी शिव भक्तों का जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया है, सभी का अत्यंत धन्यवाद। धन्यवाद। समृद्धि। सभी को जय श्री राम जी। सभी का बहुत बहुत सभी को जय श्री राम। जय आप श्री लोग जय श्री राम। जय श्री राम। धन्यवाद। बम भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय श्री राम। बम भोलेनाथ। हर हर महादेव। स्क्रीनशॉट ले लो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महादेव। एक बार वीडियो ऑन कर ले तो सभी के दर्शन हो जाएंगे। बम भोलेनाथ। ऑन करके ना स्क्रीनशॉट भी ले लो। जी का जी रिकॉर्डिंग हुई है दीदी पूरे कार्यक्रम की। मीनाक्षी जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ, सभी बहनों को। नहीं, हमारे आयोजक जो है आपके विशेष प्रयास है। आयोजक तो भगवान शिव स्वयं है। उनका ही प्रयास। खास करके प्रिया और मीनाक्षी जी का धन्यवाद। नहीं, जुड़ने वाले सभी का धन्यवाद, सभी का बराबर है दीदी। सूत्रधार कभी कभी सुंदरकांड से जोड़ते हैं, कभी रामायण से जोड़ते हैं, कभी शिव पुराण से जोड़ते हैं। अब अगला कार्यक्रम बना लेना, कौन सा करना है। अगले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेना मैडम। जी जी दीदी जैसे भगवान की। मीनाक्षी जी तेरा सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव। जय श्री राम। बम भोलेनाथ। जय श्री राम। हर हर महादेव। बम भोलेनाथ।